सो अब हम देखेंगे अबाउट द मसल टोन फिजियोलॉजी की मसल टोन कैसे रेगुलेट होती है, वो भी अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स एंड डेल्टा मोटर न्यूरॉन्स के कोएक्टिवेशन से ही होगा। सो हमें पता है कि जो अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स है उसका जब सिंक्रोनस डिस्चार्ज होता है, मतलब कि अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन बहुत सारे सिग्नल्स देगा, देन एक्टिवेशन होता है इंट्राफ्यूजल फाइबर्स का, क्योंकि ये इसको सप्लाई करता है। सो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के एक्टिवेशन से क्या हो गई, लेंथनिंग हो गई मसल की। तो सिंक्रोनस डिस्चार्ज ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन से क्या होगा, ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को सप्लाई करेंगे। इंट्राफ्यूजल फाइबर्स फिर क्या करेंगे, लेंथनिंग करेंगे मसल की। देन या इनसे सेंसेशन कौन लेता है, टाइप 1A या 2 फाइबर्स जिन्हें हम बोलते हैं एफरेंट फाइबर्स, जो सिग्नल लेकर जाते हैं फ्रॉम मसल टू द स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न तक ये सिग्नल पहुंच गए। फिर वहाँ से किसने एज ए साइनैप्स जो हो रहा था वो किसने पिकअप करा, वो करा अल्फा मोटर न्यूरॉन्स ने। सो ये किसको सप्लाई करते हैं, ये करते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को सप्लाई। एंड इनको बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन, जो स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक सिग्नल्स लेकर जाते हैं। सो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल कौन पिकअप करता है, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, जो कि होते हैं इफरेंट फाइबर्स। इफरेंट फाइबर्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक दोबारा सिग्नल्स लेकर जाते हैं। देन ये सप्लाई करता है एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को, और इनका फंक्शन होता है कि ये शॉर्टनिंग करते हैं मसल फाइबर्स की। सो देयर विल बी पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। सपोज मसल है कोई भी, या तो वो लेंथनिंग में होगी या तो वो शॉर्टनिंग में होगी, क्योंकि उसका तो काम ही है, उसको तो कॉन्टीन्यूअसली डिस्चार्ज मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम बैठते हैं उठते हैं तो हमारे जो हाथ हैं पैर हैं वो ऐसे नॉर्मल रेस्ट पर कैसे रहते हैं। सो ये इन दोनों की कोएक्टिवेशन की वजह से ही रहते हैं कि ये लेंथनिंग कराता है कंटिन्यूअसली और ये शॉर्टनिंग करवाता है कंटिन्यूअसली, जिससे एक टोन मेंटेन हो जाती है, जिससे एक रेजिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। ये इसको रेजिस्ट करता है और ये इसको रेजिस्ट करता है। देन देयर विल बी अ पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल and resistance can be checked by the passive range of motion, and that is known as the muscle tone. So this was about the muscle tone physiology. So अब हम देखेंगे कि जो मसल टोन है उसको रेगुलेट कौन कौन से सेंटर्स करते हैं। हमारे ब्रेन में होते हैं सुप्रा स्पाइनल सेंटर्स, जो कि मसल को या तो डिक्रीज करते हैं मसल टोन को, जो कि इनहिबिटरी इम्पल्सेस देते हैं, या फिर होते हैं ऐसे सेंटर्स जो कि मसल टोन को इंक्रीज करते हैं बाय फैसिलिटेटरी इम्पल्स। तो जो मसल टोन को डिक्रीज करते हैं दैट आर कॉर्टेक्स, सप्रेसर एरिया होता है कॉर्टेक्स में वो, एंड बेसल गैंग्लिया एंड डिसेंडिंग इनहिबिटरी रेटिकुलर सिस्टम। जो मसल टोन को इंक्रीज करता है वो है डिसेंडिंग फैसिलिटेटरी रेटिकुलर सिस्टम। एंड हमें पता है कि जब जो हमारी ब्रेन स्टेम है उसके अंदर एक रेटिकुलर सिस्टम होता है, वहीं से डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स आते हैं, जिससे इनहिबिटरी सेंसेशंस आती हैं, फैसिलिटेटरी सेंसेशंस आती हैं, जिससे मसल टोन या तो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। एंड मोटर एरिया 4 ऑफ द ब्रेन दैट इंक्रीजेस मसल टोन, ऑल्सो द सेरेबेलम एंड रेड एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। एंड हमें पता है अगर कोई भी लीजन क्रिएट हो जाता है इन एरियाज में या सप्लाई में, जिससे या तो एग्जैजरेटेड फ्लो होता है इम्पल्सेस का, देन इट विल बी नोन एज हाइपरटोनिया, एंड दैट कुड बी ऑफ 2 टाइप्स, स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी। स्पास्टिसिटी इज लाइक कि वेलोसिटी डिपेंडेंट, एंड जो रिजिडिटी है दैट इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। एंड अगर जो इम्पल्सेस हैं उनका डिमिनिशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, देन देयर विल बी हाइपोटोनिसिटी या फिर फ्लैसिडिटी, मतलब हमारे हाथ एकदम ऐसे पड़े रहेंगे ऐसे। और रिजिडिटी में देयर विल बी लाइक इट विल बी लाइक अ कांस्टेंट, ना तो आप उसको ऐसे कर सकते हो अपनी एल्बो को, ना फिर और ज़्यादा फ्लेक्शन में ला सकते हो।
जैसे वो है वो वैसे ही रहेगी, लेकिन स्पास्टिसिटी में द मोर यू इंक्रीज द स्पीड द मोर विल बी द मसल टोन. So this was all about the muscle tone physiology, stretch reflex and regulation of the muscle tone and muscle tone physiology. So अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया है, please just comment down and come again and comment your ideas so that I can make more videos on the emerging physios. Thank you.